हेलो दोस्तों। तो आ गए एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम एवोल्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो हम पढ़े थे थोड़ा रिवाइज कर लें। चैप्टर का नाम है एवोल्यूशन, जिसमें हम एवोल्यूशन क्या होता है तो पिछले क्लास में हम एवोल्यूशन के बारे में बताया था कि एवोल्यूशन होता क्या है। एवोल्यूशन के तौर पे हम कुछ आगे बताया कि एवोल्यूशन हुआ, आदमी का जब फॉर्मेशन हुआ तो उससे आदमी के फॉर्मेशन से पहले सबसे पहले यूनिवर्स बना होगा, दैट इज ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़े थे। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। फिर इसके बाद हम ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में जाना। आज हम ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जानेंगे कि थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है वो 20 बिलियंस ईयर एगो 20 बिलियंस ईयर एगो फॉर्मेशन हुआ था, और ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियंस ईयर एगो। तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 15.5 होगा। 15.5 ईयर्स एगो अर्थ को फॉर्मेशन होने के लिए टाइम लगा था। कि आज हम देखने वाले हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई। इसको इरेज करता हूं। दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ, और इसको हम ओरिजिन ऑफ, इसी को हम फॉर्मेशन ऑफ लाइफ भी कहेंगे। थ्योरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन थ्योरी का नाम है। ये सब थ्योरी है जो कि दिया गया था ड्यू टू ओरिजिन ऑफ लाइफ के कारण, कि लाइफ कैसे प्रोड्यूस हुआ, कैसे फॉर्म्ड हुआ, कैसे ओरिजिनेट हुआ। जिसमें फर्स्ट थ्योरी दिया गया थ्योरी ऑफ स्पेशियल क्रिएशन। सेकेंड थ्योरी दिया गया जिसका नाम है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसी को हम थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस भी बोलते हैं। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस बोलते हैं। थर्ड थ्योरी दिया गया था, यानी तीसरा थ्योरी ओरिजिन ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये हुआ ए बायोजेनेसिस, और थर्ड दिया गया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। फिर फोर्थ दिया गया कॉस्मोजोइक थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक थ्योरी। फाइव थ्योरी दिया गया जिसका नाम है केमिकल थ्योरी। फाइव थ्योरी हैं। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में बताया गया कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो मतलब एक स्पेशल सोर्स के द्वारा हुआ है, लाइक गॉड। और इस थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में ये बताया गया कि सबसे फर्स्ट ह्यूमन, इसका नाम था मन्नू
एंड शारदा। और यही दो व्यक्ति की वजह से पूरा वर्ल्ड आज कंटिन्यू करते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जैसा कि हमने बताया कि ये अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम गॉड। जैसे कि एनसीईआरटी में बताया गया है कि एनसीईआरटी में जो लाइफ का ओरिजिनेट हुआ है लॉ ऑफ स्पेशल क्रिएशन में, वो ब्रह्मा के द्वारा हुआ है। और ब्रह्मा के द्वारा ही जब लाइफ का ओरिजिनेट हुआ तो उसमें बताया गया कि दो ह्यूमंस बना, एक मन्नू और एक शारदा। यही मन्नू और शारदा जो है अभी आज का जो पॉपुलेशन देख रहे हैं, आज का जो पॉपुलेशन देख रहे हैं, इवन इंडिया में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, श्रीलंका में देखिए, वेस्ट इंडीज में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, सभी जितने भी ह्यूमंस हैं, आज पीपल हैं, पॉपुलेशन है इतना बड़ा, वो दो ही से बना है। इस थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में बताया गया, तो नोट कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी life originated life is originated from a god, और गॉड से तो लाइफ बना, ये बताया गया स्पेशल क्रिएशन में। और वो गॉड का क्या नाम था? ब्रह्मा। और इन्होंने क्या बताया कि दो ह्यूमन आया, फर्स्ट ह्यूमन आया जिसका नाम था मन्नू, सेकेंड ह्यूमन आया जिसका नाम था शारदा। वेरी हाई, यहाँ तक हो गया। एक और आया था जेसेस साइंटिस्ट का ही नाम है, जो जेसेस, इन्होंने बताया कि सबसे पहला ह्यूमन एडम थे, सेकेंड ईव थे, एडम एंड इवन। किसके अकॉर्डिंग? जेसस के अकॉर्डिंग। और वही फॉर्मेशन हुआ कि पॉपुलेशन क्या हो गया? वेरी हाई, पॉपुलेशन इज वेरी हाई। ड्यू टू एडम एंड इवन। तो अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो कि सेकेंड थ्योरी था, जिसको हम सेकेंड थ्योरी है, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ spontaneous generation, spontaneous generation, एबायोजेनेसिस, जेनेसिस भी कहते हैं। इस थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में ये बताया गया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन में बताया गया कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो अपने आप हुआ है। अब ये तो जरूरी नहीं है कि लाइफ का फॉर्मेशन। बताया गया कि जो कुछ गर्मी का ही मौसम था और ह्यूमन, स्वाभाविक बात है हीट के मौसम में हीट ही होगा, तो कपड़ा मतलब भींगा हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा एक गेहूं का दाना चला गया, जिसकी वजह से माइस फॉर्म्ड हो गए। तो बताया गया कि उसी को देख के बताया गया कि जो लाइफ का ओरिजिनेट हुआ है स्पॉन्टेनियस हुआ है, क्योंकि जो भींगा हुआ कपड़ा था उसमें कुछ डाला नहीं गया था और माइस का फॉर्मेशन हो गया। फिर कुछ ऐसा बताया गया इसी में कि कीचड़ से फ्रॉग की क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। कुछ दो कंडीशन दिया गया, एक माइस ओरिजिनेट फ्रॉम वीट,
माइस ओरिजिनेट फ्रॉम व्हीट, और सेकेंड बताया गया फ्रॉग्स ओरिजिनेट फ्रॉम अनवांटेड वाटर मतलब पूरा प्रैक्टिकली समझा नहीं पाया। आजकल का जो जनरेशन है, किसी को बोलिएगा कि मैंने किसी को 10 रुपये दिया, मानने के लिए बोलेगा, तो आजकल के लोग मानेगा नहीं, क्योंकि उन्हें चाहिए प्रैक्टिकल एविडेंस। इसमें क्या लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल एविडेंस है? माइस ओरिजिनेट हो गया व्हीट से, मतलब गेहूं से माइस का ओरिजिनेट हो ही नहीं सकता है गेहूं से। फिर फ्रॉग्स ओरिजिनेट फ्रॉम वाटर, अनवांटेड वाटर, यानी कीचड़ से। कीचड़ से भी फ्रॉग्स अपने आप थोड़ी ना उत्पन्न होगा। तो ये भी एक प्रैक्टिकली डिसएडवांटेज था, डिसअप्रूव्ड हुआ इसकी वजह से। ये नोट लिखा देते हैं। दिस थ्योरी is rejected is rejected this theory is rejected due to due to due to life originate due to life originate from non-living things non-living things। अब एक न्यू वर्ड जोड़ दिए हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स? मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब ये हुआ कि ये जो आप व्हीट देख रहे हैं, ये जो वाटर देख रहे हैं, अनवांटेड वाटर, ये लिविंग नहीं है, ये मृत है, मरा हुआ है, मतलब इसमें कोई लाइव है ये नहीं। तो यही बोला गया है इस थ्योरी में, दिस थ्योरी इज रिजेक्टेड ड्यू टू लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स बाय लुइस पास्चर। लुइस पास्चर किसने रिजेक्ट किया? लुइस पास्चर ने। अब जब लुइस पास्चर ने इस थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को रिजेक्ट किया, तो ऑब्वियसली लुइस पास्चर ने कुछ ऐसा कमाल दिखाया होगा, तभी इन्होंने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को रिजेक्ट किया। तो अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ, थर्ड है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू लुइस पास्चर, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम लाइफ। उन्होंने बताया कि लाइफ की जो फॉर्मेशन है, ओरिजिनेशन है, ओरिजिन जो हुआ है लाइफ का, वो लाइफ से हुआ है। लाइक अभी जो आदमी देख रहे हैं, वो अपने पूर्वज से हुआ है। लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम लाइफ, लाइफ जो है लाइफ से ही आया है। लेकिन इसमें क्या बताया गया स्पॉन्टेनियस जनरेशन में, कि लाइफ जो है नॉन लिविंग थिंग से आया था, मतलब नॉन लिविंग थिंग से आया। इसमें एक चीज और बताया गया, नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल जो था वो कन्वर्ट हो गया किसमें? ऑर्गेनिक मटेरियल में, और इस तरह से लाइफ की ओरिजिन हो गया। इस तरह लाइफ की क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। लेकिन थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या बोल रहा है? लाइफ जो है लाइफ से ही आया है। कुछ टाइम के लिए देखा जाए तो ठीक है, बट सोचने वाली बात यह है कि जो अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ? 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ था।
उस टाइम सोचने वाली बात यह है कि उस टाइम के अर्थ पर ऐसा कंडीशन था, हॉट था, मतलब कह सकते हैं कि उस टाइम का जो, ये मान लो कि मेरा अर्थ है 45 बिलियन ईयर एगो की बात चल रहा है। उस टाइम का जो अर्थ था कैसा था, हॉट टेम्परेचर था, हॉट टेम्पे हॉट टेम्परेचर हॉट टेम्परेचर था। और हम जानते हैं कि हॉट टेम्परेचर में लाइफ जो है सरवाइव करना एक मुश्किल हो जाता है। मतलब किसी गर्म पानी में आप रह के देखिए 2 से 3 मिनट, एहसास हो जाएगा कि इस पानी में हम कुछ पल के लिए रह सकते हैं और देर भी हो सकता है, ज़रा समय तक रुके तो देर भी हो सकता है, यही बात है। इस बायोजेनेसिस में बताया कि लाइफ से लाइफ आया, और हम देख रहे हैं जो पहले की लाइफ से लाइफ अगर आता तो ये पहले का टेम्परेचर कैसा था, हॉट टेम्परेचर था, बहुत ही गर्मी था उस टाइम पे। तो अब अगर ऐसा होगा, लाइफ से लाइफ आता, तो इस टेम्परेचर पे भी लाइफ आना चाहिए, बट ऐसा संभव नहीं हुआ था उस टाइम पे। हॉट टेम्परेचर में, वैसे भी हम हॉट टेम्परेचर में रह नहीं सकते हैं, आजकल एसी कूलिंग सब हो रहा है, यानी हॉट टेम्परेचर में हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। वही बात हुआ, उस टाइम पर भी नहीं हुआ था, तो ये भी क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि हम हॉट टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। गिवन बाय लुइस पास्चर, डिफाइन कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू लुइस पास्चर, according to Louis Pasteur, life originate from life, which is no possible because 4.5 billion year ago origin of earth that earth is very hot temperature, very hot temperature, that is therefore we can't survive. नोट कीजिए। अब थर्ड हो गया, फोर्थ थ्योरी के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, और इसी को थ्योरी ऑफ स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, स्पोरोजेनेसिस। ये नाम से ही लग गया होगा कि स्पोरोजेनेसिस मतलब लाइफ जो ओरिजिनेट हुआ है किसके द्वारा हुआ है, स्पोर के द्वारा, नाम से ही दिख रहा है, लाइफ ओरिजिनेट बाय स्पोर। उस टाइम की जो बात है, उस टाइम में कुछ ऐसा हुआगा कि मान लो ये बादल है, जब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हो गया तो उस टाइम का जो कंडीशन था उसमें कुछ हीलियम थे और हाइड्रोजन थे, कंडेंस फॉर्म में थे, ये सब हम बता चुके हैं, कंडेंस फॉर्म में थे। और इस कंडेंस फॉर्म के द्वारा क्या हुआ, वाटर हुआ, इट इज रेन हुआ, बारिश हुआ, जिसके वजह से क्या आ गया, लाइफ
यहाँ तक तो हम बता दे रहे हैं। अब ये जो कंडेंस फॉर्म है, कंडेंस फॉर्म होने के कारण इसमें बहुत सारे इवोल्यूशन आए, चेंजेज आए, फिर रेन आया, बारिश हुआ, फिर बारिश से क्या हो गया, प्रोबायोन्स बन गए, प्रोबायोन से प्रोकैरियोट्स बन गए, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बन गए, और यूकैरियोट्स कौन है? ह्यूमन है। यूकैरियोट्स कौन है? ह्यूमन है। ऐसा इसमें होता है क्या? रेन के द्वारा है। तो लाइफ किससे है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेन। और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि पानी से लाइफ आ जाए। तो ये भी क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। दिस थ्योरी इज ऑल्सो रिजेक्टेड। इन दिस थ्योरी ऐसे इन दिस थ्योरी लाइफ originate from rain। अब रेन में क्या है? स्पोर है। लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम रेन, which is no possible। Therefore this theory also rejected। 5, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ केमिकल। 5 है, हेडिंग डाल दो, थ्योरी ऑफ केमिकल। थ्योरी ऑफ केमिकल इज गिवन बाय पोपे, रॉन एंड हॉल्डेन। ये जो आप देख रहे हैं थ्योरी ऑफ केमिकल, इस थ्योरी में स्टेप बताया गया कि जो लाइफ का ओरिजिनेशन है वो कैसे हुआ है, स्टेज दिखाया गया, स्टेप। यानी इसमें बताया गया अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ originate by steps by following steps। फर्स्ट स्टेप बताया गया एटॉमिक स्टेप। सेकेंड बताया गया मोलिक्यूलर स्टेप्स, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। फोर्थ बताया गया कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। 5 बताया गया प्रोटोसेल्स। 6 बताया गया प्रोटोबायोन्स। 7 बताया गया प्रोकैरियोट्स। और 8 बताया गया यूकैरियोट्स। और ये यूकैरियोट अभी हम कुछ पहले बताए थे, कुछ टाइम पहले बताए थे, यूकैरियोट्स क्या है? ह्यूमन। थ्योरी ऑफ केमिकल जिसको देने वाला कौन था? पोफरेन एंड हॉल्डेन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम फ्लोइंग स्टेज। फर्स्ट एटॉमिक स्टेप्स, सेकेंड मोलिकुलर स्टेप, थर्ड सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड,
4th complex organic compound, 5 protocells, 6 protobions, 7 prokaryotes, 8 यूकैरियोट्स। ओवरव्यू दे देते हैं कैसे होता है। एटॉमिक स्टेज की बात करता हूँ। एटॉमिक स्टेज फर्स्ट है एटॉमिक स्टेज, जिसमें हाइड्रोजन आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन, ये क्या है एटॉमिक स्टेज है। फिर मोलिकुलर स्टेज में जाएंगे तो मोलिकुलर स्टेज में H बना देगा, H2O बना देगा ऑक्सीजन के साथ मिलके। फिर H कार्बन से मिलके बना देगा CH4 बना देगा। फिर C ऑक्सीजन से मिलकर CO2 बना देगा। और हाइड्रोजन नाइट्रोजन से मिलके NH3 बना देगा। ये वाटर वेपर, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, इसका नाम क्या हो गया वाटर वेपर, वेपर लिख लीजिए। CH4 क्या है मीथेन है। CO2 क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। NH3 क्या है अमोनिया है, अमोनिया। H2O, दिस इज व्हाट फर्स्ट, नोट में लिख लीजिए फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो देख रहे हैं मीथेन, दैट इज CH4, दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। और थ्योरी ऑफ केमिकल को प्रूव करने वाला साइंटिस्ट का नाम था, इसको देखिए, जो ओपेन एंड हॉल्डेन थे, इन्होंने प्रूव नहीं कर पाया। ओपेन एंड हॉल्डेन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इवोल्यूशन चैप्टर में थ्योरी ऑफ केमिकल के बारे में डिस्कस किया था। उन्होंने बताया कि लाइफ का जो फॉर्मेशन है वो स्टेप्स बाय होता है। जैसे कि फर्स्ट उन्होंने एटॉमिक स्टेज लिया, फिर एटॉमिक स्टेज जैसे लिया तो उससे मोलिकुलर स्टेज बन गया, फिर मोलिकुलर स्टेज बना, फिर सिंपल ऑर्गेनिक बन गया। जैसे कि ये H2O क्या है सिंपल, और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी फॉर्मेशन हो गया। ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज CH4। फिर यानी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया CH4, फिर प्रोटोसेल्स बन गया। यानी अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप कंपाउंड देख रहे हैं, कम्प्लेक्स है, सिंपल है, कुछ भी है, इससे क्या होता है आप प्रोटोसेल्स बन जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे मान लीजिए कि ईस्ट बन गया, और अमीबा बन गया, मतलब बहुत बैक्टीरिया बन गया, बहुत तरह का वायरसेस बन गया। फिर प्रोटोबायंस बन गया, यानी ये जो ईस्ट है इससे कॉड बनना शुरू हो गया। मिल्क तो था नहीं, वाटर से ही बनता है कभी कभी, तो वो बन गया। फिर प्रोटोबायंस एक तरह का ये भी कॉड ही है। और जैसे प्रोकैरियोट्स बन गया, लाइक जितने भी फंजाई हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ये सभी ईस्ट, ईस्ट, अमीबा, पैरामीशियम, जितने भी हैं, ये सब क्या है वायरसेस, ये सब क्या है प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है आपका प्रोकैरियोट्स है। अब प्रोकैरियोट से क्या बन गया यूकैरियोट्स, जैसे कि हम सब हैं। तो इतना उन्होंने बताया। तो बात करते हैं ओपेन एंड हॉल्डेन के एक्सपेरिमेंट से। ये जो आप देख रहे हैं ये क्लोज बार है, यानी इसको प्रॉपर क्लोज किया गया है। ये जो देख रहे हैं ये क्या है क्लोज बार है, क्लोज जार है। इस जार को पूरे क्लोज किया है। ये माइक्रोब्स हैं, ये न्यूट्रिएंट ब्रोथ हैं, और ये हीटर है। एज्यूम कीजिए कि आप एक जार ले रहे हैं, उसमें वाटर दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट ब्रोथ दे रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं तो बॉयल होंगे,
बॉयल होने के बाद जो वाटर वेपर है वो इसमें आएंगे आएंगे लेकिन ये क्या है, क्लोज है, जिसकी वजह से इसमें माइक्रोब्स इसमें इंटर नहीं कर पा रहा है, इसमें माइक्रोब्स इंटर नहीं कर पा रहा है, दैट इज इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है, किसी प्रकार का इवोल्यूशन, नो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। यही देखें, ये क्या है, ओपन जार है, दिस इज अ ओपन जार। इसमें माइक्रोब्स ये जो है डायरेक्टली इंटर हो जाएगा। अब जैसे ही ये माइक्रोब्स देखो, ब्लैक वाला ये जो है पूरा माइक्रोब्स है, इंटर हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा, और इवोल्यूशन की वजह से कुछ भी फॉर्म हो जाएंगे, लाइक फिश, लाइक फ्रॉग्स, इसी फॉर्म हो जाएंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओपन जार के, इसलिए माइक्रोब्स आ गए, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। ओवरव्यू की बात करें तो ओपन एंड हॉलडेन जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत सारे पीपल को क्या किए, इनवाइट किए कि हमारे एक्सपेरिमेंट में ये, और हम जो सुझाव देंगे उसको सेटिस्फाई कीजिए कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। टाइमिंग दिया गया था 8 PM, किसके द्वारा दिया गया है, ओपन एंड हॉलडेन के द्वारा, लेकिन इस टाइम पे पीपल आए नहीं, नो पीपल प्रेजेंट, नो पीपल प्रेजेंट। और वैसे भी आज का भी ऐसा ही रूल्स है कि जब तक भोजन नहीं तब तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं। वही बात है, ओपन एंड हॉलडेन ने बताया कि एक्सपेरिमेंट में आना है, ना कि किसी तरह के फंक्शन करना है, ना हम खाने के लिए देंगे, तो कोई इतना देर आदमी तो जा नहीं पाएगा, पीपल एब्सेंट था, नहीं जा पाया, जिसकी वजह से ओपन एंड हॉलडेन ने सोचा कि ये तो गलत हो रहा है। फिर उन्होंने टुमारो टुमारो फिर से मीटिंग की, फिर से मीटिंग की, और इस बार मीटिंग में पीपल को ये बताया गया कि हम चिकन का दावत दे रहे हैं, जितना मानो उतना खा सकते हैं, और उसी वजह से पीपल प्रेजेंट हो गया, ऑल पीपल, ऑल पीपल आर प्रेजेंट। यहाँ तक ऐसा हुआ कि एक पीपल दूसरे पीपल के सर पे था, मतलब जगह नहीं था वहां पे रुकने की। उसी टाइम ये जो ओपन एंड हॉलडेन है, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया कि, उन्होंने बताया कि देखिए, अगर हम एक क्लोज जार ले रहे हैं और उसमें माइक्रोब्स को इंटर करवाना चाह रहे हैं, तो क्लोज जार में माइक्रोब्स इंटर नहीं होगा। जब माइक्रोब्स ये न्यूट्रेंट्स ब्रॉथ में नहीं आ पाया, न्यूट्रेंट ब्रॉथ्स में नहीं आ पाया, जिसके वजह से कोई इवोल्यूशन नहीं होगा, और जब इवोल्यूशन नहीं हुआ तो इसमें किसी प्रकार का फ्रॉग्स, फिश एक्सेट्रा फॉर्म नहीं होंगे। फिर उन्होंने बताया कि यही अगर हम सेकेंड ब्रॉथ देख रहे हैं, जो कि ओपन जार ले रहे हैं, उसमें माइक्रोब्स को इंटर करवा रहे हैं, तो ओपन है, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा। इंटर होगा तो ये जो न्यूट्रेंट ब्रॉथ है, इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आएंगे, कुछ ना कुछ इवोल्यूशन आएंगे, और जिसकी वजह से फिश, फ्रॉग्स एक्सेट्रा क्या होंगे, फॉर्म हो जाएंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या लाइफ आ गया है, लाइफ आ गया है। ये बताया गया इस केमिकल थ्योरी में। इट मीन्स दे हैव केमिकल इन्वॉल्व। इसका मतलब ये हुआ ना कि हम सब क्या है, केमिकली इवॉल्व हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, origin of human chemically chemically evolve।
ये बात फिक्स है, हम सब केमिकल से बने हुए हैं, बट पूरे केमिकल भी नहीं है। जैसे कि इससे पहले हमने देखा, कुछ स्टेज देखे थे, जिसमें फर्स्ट स्टेज था एटॉमिक स्टेज, सेकेंड था मोलिक्यूलर स्टेज, थर्ड देखे थे सिंपल सिंपल कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक बोलिए कंपाउंड, फिर कम्प्लेक्स कंपाउंड, फिर हमने देखा प्रोटोसेल्स, फिर हमने देखा प्रोटोबायोन्स, फिर हमने देखा प्रोकैरियोट्स, फिर हमने देखा यूकैरियोट्स। तो देखा जाए, यहाँ पर जो कहा गया है कि दे हैव केमिकली इवॉल्व, लेकिन ये जो प्रोकैरियोट्स हैं ये तो केमिकली नहीं है। हाँ, ऊपर के सभी केमिकल्स बना गया है। एटॉमिक जो एटॉमिक स्टेज जो है ये भी केमिकली है, जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन थे। मोलिक्यूलर स्टेज में भी केमिकल ही है, जैसे कि CH4 आए थे, NH3 आए थे, फिर CO2 आए थे, और लास्ट H2O आए थे। इसमें हमने यही बताया था कि ये जो H2O है ये क्या है, फर्स्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो CH4 है मीथेन, ये क्या है, ये भी फर्स्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सिंपल कंपाउंड करके तो ये भी यही है, केमिकल ही है। कॉम्प्लेक्स की बात है, ये भी केमिकल ही है। प्रोटोसेल्स जो बना है ये भी केमिकल से बना है, प्रोटोबायन्स भी केमिकल से बना है, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स जो हैं ये ये केमिकली नहीं है, ये केमिकल भी है, केमिकली भी है, और साथ में सेल भी है, सेल भी है। दो टाइप से बने हैं, एक केमिकल से भी बना है, सेल से बना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन जो है प्रॉपर केमिकल इवॉल्व नहीं है, सेल भी है और केमिकल भी है। यहाँ तक नोट कीजिए। इससे आगे देखते हैं। हमने जब यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट देखा था इससे पहले ही, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था रेडिस एक्सपेरिमेंट, प्लीज नोट कर लीजिएगा। रेडिस एक्सपेरिमेंट था। अभी हम देख रहे हैं केमिकल एक्सपेरिमेंट को ही देखेंगे। 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। उस टाइम पे ओनली सन प्रेजेंट थे, सन थे, और सन से क्या आएगा, यूवी रे आएगा, यूवी रे अर्थ पे आ रहे थे। अर्थ में मोलिकुलर स्टेप थे, जैसे कि हाइड्रोजन था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था। फिर ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से मिलके NH3 बना दिए, और हाइड्रोजन कार्बन से मिलके CH4 बना दिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके H2O बना दिए। नाम देख लीजिए, इसका नाम अमोनिया, मीथेन, वाटर वेपर। तो क्या हुए, रेन हुआ। जैसे ही रेन हुआ तो अमोनिया जो है प्रोटीन बना दिया, मीथेन फैटी एसिड बना दिया,
फैटी एसिड, वाटर जो है प्यूरिन बना दिया, और कुछ मात्रा में न्यूक्लिक एसिड का भी फॉर्मेशन हो गया। जो बॉडी को बनने के लिए चाहिए वो प्रॉपर सिंथेसाइज हो गया। अब इससे न्यू बॉडी, सॉरी ऐसे बोल रहा हूँ, न्यू ह्यूमन फॉर्मेशन हो जाएगा। ह्यूमन फॉर्मेशन नीडेड। ओपेरन एंड हॉल्डेन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट डिस्कशन करेंगे, Thank you for watching my video.